मैं आपको क्या बताऊं, 16 साल की सुलभा जनक के दरबार में गई और ऐसा शास्त्रार्थ किया कि राजा जनक दंग रह गए। पूछा कि तू इतनी महान कैसे बनी? कि बोले मेरे माँ बाप को मैंने कहा मेरे को गुरु से सरस्वती मंत्र और दीक्षा दिलाओ। गुरु ने मेरे को दीक्षा दिया और प्राणायाम सिखाया। मैं रोज 1 घंटा बैठती थी, फिर तो थोड़ा सा पढूं और याद रह जाए। मेरी कवित्व शक्ति जगी और फिर मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। मेरे को रिद्धि सिद्धि के कई चमत्कार हुए। ऐसे करते करते 18 साल अभी मेरे पूरे होने के हैं और मेरे को आत्मा परमात्मा का दर्शन हुआ। राजा जनक ने उस सुलभा को सिंहासन पर बिठाया और उसकी आरती उतारी, अर्घ्यपात से पूजन किया। ऐसी कन्याएं भारत में थी। साधुओं का नाम लो तो शुकदेव जी का पहला नंबर आता और शुकदेव जी ने ज्ञान लिया तो राजा जनक से। ऐसा राजा जनक भारत की कन्या सुलभा का अर्घ्यपात से पूजन करता है। कितना सम्मान रहा होगा कन्याओं का, कितना नारी सम्मान रहा होगा। अभी नारी को बेचारी को लाली लिपस्टिक लगाकर, सिगरेट की आदत डालकर, पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करके, भोग की पुतली बनाकर, बॉयकट करके क्लबों में नचाते, बोलते नारी को स्वतंत्रता देते। नारी के साथ विश्वासघात हो रहा है, नारी के साथ धोखा हो रहा है, नारी को भोग्या बनाया जा रहा है। योगिनी बनाओ तो नारी के साथ न्याय है, भोगिनी बनाए तो न्याय का अन्याय है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और परदेश में तो ऐसा करते, अपनी औरत को ले जाते क्लब में, फिर मांस खाते, चिकन खाते, दारू पीते, फिर नाचते नंगे बेशरम लोग। नाचते फिर क्या करते, नाचते नाचते अपनी चाबी रख लेते। सबकी चाबियां इकट्ठी होती, फिर जिसके हाथ में जिसकी चाबी उसके हाथ में उसकी औरत। क्या ये औरत का बहुमान है? वैश्याओं का काम करवाना अपनी पत्नी से धिक्कार है। ऐसे मनोरंजन को धिक्कार, ऐसे पाप रंजन को। अब वो गंदगी अपने भारत में भी घुस रही है, इसलिए सावधान। उड़ीसा में तो नहीं घुसी अभी, नहीं घुसने मत देना ऐसे पाप को। ना माया जूता पहले से तैयार रखो। जयराम जी की बॉयकट करे, क्लब में ले चले, नाच मेरे साथ। बेशर्मी होकर हम नहीं नाच। कई माइयां तो बेचारी को पता नहीं होता ना, यूं लाली लगाती। लाली काय की बनती? पशुओं का खून, पक्षियों का खून, उनकी आहें, केमिकल। थोड़े दिन तो होठ लाल लगते, एक लाल लगते, बाद में केमिकल के कारण चमड़ी सूखी हो जाती, बेकार हो जाती। कुछ क्रीम लगाते, बंदरों की चर्बी। छी, 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने परदेश में भेजे थे। उन्हीं कंपनियों ने खरीदा जो ब्यूटी पार्लर का सामान बनाती है। ब्यूटी पार्लर सत्यानाश कर दिया। इतने रुपए खर्चो एक दिन में और फिर दूसरे दिन तो ऐसे भूत के भूत। थोड़े दिन तो मेकअप करे, अच्छी लगे लेडी की ये सब मेकअप, फिर 2-4 साल मेकअप करके जिए, फिर मेकअप नहीं करे तो डरावनी खतरनाक बंदरी जैसा चेहरा हो जाता है केमिकल के कारण। जिनमें बिल्लियों की चर्बी पड़े, बंदरों की चर्बी, ऐसी क्रीम लगाते हो, टीवी में दिखाते। वो तो ढोंग करके दिखाती और आपके पैसे लूटे जाते। जयराम जी की कभी कभी कोई बच्चे काले होते तो उसकी माँ पाउडर लगाती, इधर इधर इधर, पाउडर से गोरे हो जाएंगे। अरे उनके रोमकूप बंद हो जाएंगे, किडनी पर लोड पड़ेगा, बेचारे को पथरी होगी आगे चल के। अगर बच्चे को सुंदर बनाना है, बच्ची को सुंदर बनाना है, दुल्हा दुल्हन को सुंदर बनाना है तो अपना श्रृंगार का है सामान। क्या करो, नींबू निचो के फेंको मत, उसको रगड़ दो, निचोया हुआ नींबू, उसकी चमड़ी स्मूथ होगी, तेजस्वी हो। ऑरेंज खाते हो ना, नारंगी, उसके छिलटे रख दो, छाया में सुखाओ, कूट के भिगा दो, रात को उनको मल के रख दो, सुबह धोए मुँह, एकदम चमक थोड़े दिन में। मसूर की दाल, उसका आटा बना लो, शहद में मिलाकर घोल दो, बच्चे बच्ची या दुल्हा दुल्हन जिसको भी सुंदर बनाना है उसको रगड़ दो, सुबह धो, थोड़े दिन में सौंदर्य। मीरा ने कहाँ लगाई थी लाली?
शबरी ने कहाँ कहा किया था बॉयकट, छी बॉयकट, हिंदुस्तान की लड़की को ये नहीं करना चाहिए। अब बहाल बढ़ाएंगी, जिसने बॉयकट कर रखा है गलती से, अब तो मीरा कट होएगी जयराम जी, आप तो शबरी कट होगी जयराम जी की, पाश्चात्य कट नो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भीम जैसे भीम को कुंता रानी हंसते हंसते जन्म देती है, और तुम्हारे ये खरगोश छाप बच्चों को पेट कटाना, हाय राम। मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, व्हाई नॉट नीड, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार जो देवी माँ बनती है उसको, स्त्री को तो वैसे ही बेचारे को डर होता है, फिर प्रसूति की पीड़ा थोड़ी होती, सुकड़ती है तो पेढ़ुओं को भी सुकड़ देती है, तो बच्चे को जन्म लेने में तकलीफ और उसको जन्म देने में तकलीफ। और फिर मूर्ख डॉक्टर या नर्स या लोभी डॉक्टर या नर्स, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है घुसेड़ देते, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बना लेता है मन। माइनर ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन की बात डाल देते, फिर बिना ऑपरेशन के बच्चा ही नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की। बिना ऑपरेशन के गाय भैंस कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब प्राकृतिक ढंग से बच्चों को जन्म देते। क्या तुमने ही अपना पेट कटाना या माइनर ऑपरेशन कराने का मुसीबत मोल लिया? कोई जरूरत नहीं। जिसको भी प्रसूति होने की तैयारी हो तो गाय के गोबर, ताजा गोबर को कपड़े में लेकर उसका रस निचो दो, 12 से 18 ग्राम, अगर मोटी है तो 12 से 18 ग्राम रस चम्मच में कटोरी में लेकर भगवान का नाम लो, अथवा शिव गीता, शंकर भगवान की कृपा शिव गीता पढ़कर उसमें देखो 2 मिनट 1 मिनट, और वो रस गर्भिणी जो माई है, बच्ची है, बहुरानी है, उसको दे दो। और रस अंदर आधा घंटे में आराम से बच्चा बाहर, बिल्कुल एक नहीं कईयों को आराम से प्रसूति हो गई। ये मैं बोलता हूँ तो कैसेट बन रही है, सारे दुनिया में कैसेट घूमेगी। तो ऐसे पहले भी बोला हुआ हूँ ये बात। तो छिंदवाड़ा में एक भाई ने मेरे को बताया कि बापूजी मेरी बहन की 2 सर्जरी हुई थी, बड़े ऑपरेशन हुए थे, पेट चीर कर बच्चा निकाला था, लेकिन ये तीसरा बच्चा डॉक्टरों ने कहा कि 2 बार अगर सर्जरी होती है तो तीसरी बार बिना पेट चीरे बच्चा जन्म ही नहीं सकता। लेकिन मेरी बहन ने ये कैसेट में सुना और उन्होंने गाय के गोबर का उपयोग किया और उसकी बच्ची भी जिंदी है और वो भी जिंदी है, आराम से प्रसूति हुई है। 20 दिसंबर को बताया था मेरे को, 19 दिसंबर पूरा किया था, 20-21 दिसंबर छिंदवाड़ा 1997, बिल्कुल पक्की बात। तो आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि अब आज तक जो हो गया, आने वाली देवियों को तकलीफ ना हो। और देवियों के कुख से जो बालक पैदा होते हैं उन बालकों के साथ जुल्म मत करना। जय राम जी की। क्या जुल्म करते हैं कि बच्चा 9 महीना 10 महीना जिस माँ के शरीर के साथ जुड़कर जी रहा था, आते ही उसकी नाभि छेदन होता है, बच्चे को भय घुस जाता है और बड़ा होता है तभी भी बेचारा डरता रहता है। 2-3 मिनट प्रसूति होने के बाद 2-3 मिनट नाभि छेदन न हो, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए नाभि का, बाद में काटने से बच्चे को जर्क नहीं लगेगा, उसके गहरे मन में डर नहीं घुसेगा, वीर बनेगा। जय राम जी की। बच्चे के कान में कह दो ओम ओम, तू पत्थर चट्टान की नाई दृढ़ रहना सुख दुख में। ओम ओम, तू विघ्न काटने वाला परशु बनना, कुहाड़ा बनना। ओम ओम, तू स्वर्ण की नाई चमकना। ओम ओम, तू अमर आत्मा है, महान बनना। ओम ओम, बच्चे के कान में ये बात डाल दे। जन्मने के बाद संसार की बात घुसे उसके पहले ये डालो। बच्चे के मुंह में कोई चीज पड़े उसके पहले उसके मुंह में 2 ग्राम शहद और 8 ग्राम घी मिश्रण करके उसके जिह्वा पर सुवर्ण की सलाई से ओम लिख दो, नहीं तो चांदी की सलाई के आगे के हिस्से में सुवर्ण का पानी चढ़ाकर ओम लिख दो। वो बच्चा तुम्हारे कुल खानदान में जो भी बच्चे उन सबसे बड़ा तेजस्वी हो जाएगा।